सीता की तरफ देखा, चक्कनी लगा करके देखते रह गए। क्या देखा? धीरे धीरे आओ, क्यों घर नहीं चलोगी, बहुत देर हो गई। सीता को जब टकटकाया, सीता लौट करके मैया के मंदिर में पहुंची, मां से आशीर्वाद लिया। मां, हमारे प्रभु जब धनुष तोड़ने के लिए आए, उस धनुष को एक फूल की तरह हल्का कर देना, हमारे प्रभु को धनुष तोड़ने में कोई परेशानी ना हो, कोई तकलीफ ना हो। मैया ने आशीर्वाद दिया है। और सीता जब जनकपुरी में आई है, इधर महाराज जनक को खबर मिली है, गुरु विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण इस बगिया में मौजूद हैं, बड़े सम्मान के साथ में, और जनकपुरी में बुला लिया है। अब धनुष तोड़ने के लिए, सीता से रिश्ता जोड़ने के लिए बड़ी बड़ी दूर से राजा और महाराजा आ रहे हैं। धनुष तोड़ने की तो बहुत दूर की बात है, धनुष को तल भर भी उठा नहीं पाए, बहुत देर हो गई। और जब बहुत देर हो गई, महाराज जनक कहने लगे, आज मालूम पड़ा है इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, कोई क्षत्रिय नहीं है। अगर मुझे ये पता होता तो मैं धनुष तोड़ने की कभी प्रतिज्ञा नहीं करता। एक बात बोले हैं कि सभा के लोगों, धीरे धीरे आओ ना। सीता ने जब राम की तरफ देखा और राम ने सीता की तरफ देखा, चक्कनी लगा करके देखते रह गए। क्या देखा? धीरे धीरे आओ, उसी समय सहेली कहने लगी सीता से, क्यों घर नहीं चलोगी, बहुत देर हो गई।
सीता को जब टकटकाया, सीता लौट करके मैया के मंदिर में पहुंची, मां से आशीर्वाद लिया। मां, हमारे प्रभु जब धनुष तोड़ने के लिए आए, उस धनुष को एक फूल की तरह हल्का कर देना, हमारे प्रभु को धनुष तोड़ने में कोई परेशानी ना हो, कोई तकलीफ ना हो। मैया ने आशीर्वाद दिया है। और सीता जब जनकपुरी में आई है, इधर महाराज जनक को खबर मिली है, गुरु विश्वामित्र राम और लक्ष्मण इस बगिया में मौजूद हैं, बड़े सम्मान के साथ में, और जनकपुरी में बुला लिया है। अब धनुष तोड़ने के लिए, सीता से रिश्ता जोड़ने के लिए बड़ी बड़ी दूर से राजा और महाराजा आ रहे हैं। धनुष तोड़ने की तो बहुत दूर की बात है, धनुष को तल भर भी उठा नहीं पाए, बहुत देर हो गई। और जब बहुत देर हो गई, महाराज जनक कहने लगे, आज मालूम पड़ा है इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, कोई क्षत्रिय नहीं है। अगर मुझे ये पता होता तो मैं धनुष तोड़ने की कभी प्रतिज्ञा नहीं करता। एक बात बोले हैं कि के लोगों दूर करो। उसी समय राम ने अपने गुरुदेव के पैरों का स्पर्श किया है, आशीर्वाद लिया, धनुष के पास में पहुंचे। और जैसे ही धनुष के पास में पहुंचे, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया है। और आज दोनों हाथों से भगवान प्रभु श्री राम ने धनुष उठाया। राजा महाराज ने देखा, हंसने लगे हैं। और लेकिन भगवान राम ने क्या किया है कि फिर पता नहीं कब झुका धनुष, धनुष को उठा लो। फिर पता नहीं कब झुका धनुष, आवाज आई ऐसे नहीं, इसे ऊपर करो। धनुष को उठाया और तोड़ दिया, किसी ने यही नहीं देख पाया कि कब उठाया और कब
तोड़ दिया। अब तो सीता वरमाला लेकर के चली है, और जब हाथ में वरमाला लेकर के चली, अब सीता बहुत छोटी है, राम बहुत लंबे हैं। अब उनकी गर्दन तक इन्हें पहुंच रही, बहुत देर हो गई। आमने सामने खड़े हो जाओ, तुम इधर आओ, थोड़े से पीछे हो जाओ। धीरे धीरे आओ ना। और राम ने सीता की तरफ देखा, चक्कर नहीं लगा करके देखते रह गए। क्या देखा? धीरे धीरे आओ, धीरे धीरे। उसी समय सहेली कहने लगी सीता से, क्यों घर नहीं चलोगी, बहुत देर हो गई। सीता को जब टकटकाया, सीता लौट करके मैया के मंदिर में पहुंची, मां से आशीर्वाद लिया। मां, हमारे प्रभु जब धनुष तोड़ने के लिए आए, उस धनुष को एक फूल की तरह हल्का कर देना, हमारे प्रभु को धनुष तोड़ने में कोई परेशानी ना हो, कोई तकलीफ ना हो। मैया ने आशीर्वाद दिया है। और सीता जब जनकपुरी में आई है, इधर महाराज जनक को खबर मिली है, गुरु विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण इस बगिया में मौजूद हैं, बड़े सम्मान के साथ में, और जनकपुरी में बुला लिया है। अब धनुष तोड़ने के लिए, सीता से रिश्ता जोड़ने के लिए बड़ी बड़ी दूर से राजा और महाराजा आ रहे हैं। धनुष तोड़ने की तो बहुत दूर की बात है, धनुष को तल भर भी उठा नहीं पाए, बहुत देर हो गई। और जब बहुत देर हो गई, महाराज जनक कहने लगे, आज मालूम पड़ा है इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, कोई क्षत्रिय नहीं है। अगर मुझे ये पता होता तो मैं धनुष तोड़ने की कभी प्रतिज्ञा नहीं करता। एक बात बोले हैं कि कुंवारी लगी रही, और मेरे खाते सभा के लोगों